चंद्रयान-3 को गिराने चीन ने ऐसा क्या किया, जिसके बाद अचानक हरकत में आई भारतीय सेना। भारत ने राफेल में लगा दी सबसे खतरनाक मिसाइल, तो सैकड़ों ध्रुवास्त्र मिसाइलें हुई बॉर्डर की तरफ रवाना। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को लेकर चीन षड्यंत्र रचने में लग गया है, क्योंकि चंद्रयान-3 चांद पर वो काम कर जाएगा जो चीन नहीं कर पाया है, और इस मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा। पिछले चंद्र मिशन ने डेड होकर भी कई खोज की थी, जैसे कि वो चंद्रयान-2 ही था जिसने चांद पर गैस का होना बताया था, वो भी डार्क साइड में। इसके अलावा चंद्रयान-1 ने ही बताया था कि चांद पर पानी है, और अब चंद्रयान-3 चांद के उस नायाब खजाने पर खुलासा करने वाला है जो भारत की तकदीर बदल सकता है, और वो है हीलियम-3। यही वो खजाना है जिसके पीछे चीन पागल है, लेकिन अब तक वो कुछ कर नहीं पाया है। वहीं इसके अलावा भी चीन खुन्नस में है, इसलिए भी है कि वो भारत के चंद्रयान-3 मिशन को अपने जासूसी पोत युआंगवांग 5 और 6 से ट्रैक भी नहीं कर पा रहा है, और ना ही उसमें सेंध लगा पाया है। दरअसल चीन ऐसा कर सकता है, और वो ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका जासूसी पोत युआंगवांग 5 और 6 इतने शक्तिशाली है कि अंतरिक्ष में मंडराते सैटेलाइट तक को बर्बाद कर दे। लेकिन दोस्तों, चीन ऐसा करेगा तो भारत के जासूसी योद्धा P-8I विमान चीन पोत को बहुत बुरी तरह से तबाह कर देंगे, और इसके लिए हर वक्त P-8I विमान चीनी जासूसी पोत के ऊपर मौत बनकर उड़ रहे हैं। अब दोस्तों, चीन काफी खुन्नस में आ गया है और सीमा पर घुसपैठ करने की साजिश रचने लग गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि चीन ऐसा करने के लिए योजना बना रहा है। दोस्तों, चीन की इस साजिश और हरकत का सटीक जवाब देने के लिए भारत ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, और भारत की 2 खूंखार मिसाइलों को तैयार कर लिया है। ये मिसाइलें हैं जो चीनी सेना को अकेले ही लपेट सकती हैं। भारत द्वारा इस तरह का बड़ा फैसला लेने के बाद सीमा पर चीनी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चीन की मौत बनने राफेल में लगी अस्त्र मिसाइल, तो ध्रुवास्त्र मिसाइलों का मुंह हुआ चीन की तरफ। दोस्तों, भारत की 2 खूंखार मिसाइलों के रडार पर आ चुका है दुश्मन चीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के सबसे खतरनाक योद्धा राफेल में ऐसी कौन सी मिसाइल लगा दी गई है जो चीन पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल दोस्त, चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक अहम फैसला करते हुए सभी 36 राफेल फाइटर्स जेट्स में लगे MICA RF और MICA IR मिसाइलों को हटाने का फैसला किया है। इन मिसाइलों की रेंज 80 किलोमीटर है, जो आज के हिसाब से ठीक नहीं है, और इनकी जगह खूंखार मिसाइलें फिट होने वाली है, जिनका नाम है अस्त्र और अस्त्र MK2। जी हां, अब राफेल में अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइलें लगाई जाएंगी, जिनके रडार पर सिर्फ चीन है। दोस्तों, ये काफी खतरनाक मिसाइलें हैं। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAAM है, यानी जहां पायलट की नजर नहीं जाती है वहां पर भी यह मिसाइल दुश्मन को धराशायी कर देगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसे बनाती है। राफेल में अस्त्र MK1 मिसाइल लगाई जाएगी, जबकि मिराज 2000 को हटाकर जब तेजस MK2 फाइटर जेट्स आएंगे उनमें अस्त्र MK2 मिसाइलें लगेंगी। अभी तक इस कैटेगरी के स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं थी। यह कई वेरिएंट्स में मौजूद है, किसी भी तरह के रेंज में हमला करने में सक्षम है। फिलहाल जो वेरिएंट्स हैं वो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाया गया है अस्त्र MK1। BVRAAM को DRDO ने डिजाइन किया है, यानी जो टारगेट नजर से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आएगी। ऐसी मिसाइलें अपने प्राइवेट जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने की सही समय मिल जाए। अस्त्र मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है, करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7 इंच है। एक मिसाइल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए आती है। साल 2017 से लगातार बनाई जा रही है। इसका पहला वेरिएंट है अस्त्र MKI। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है। अस्त्र MK1 मिसाइल में 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव प्री प्रेगमेंटेड हथियार लगा सकते हैं। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी यह इतनी ऊपर जा सकेगी। सबसे खतरनाक बात है कि इसकी गति यह मैक 4.5 की गति से
दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। चीन और पाकिस्तान की मौत बनने वाली है। ध्रुवास्त्र मिसाइल LOC और LAC पर तबाही बरसाने हो रही है तैनात। दोस्तों, वहीं बात करें ध्रुवास्त्र की, तो ध्रुवास्त्र मिसाइल ने सारे जरूरी टेस्ट पास कर लिए हैं। अब यह भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स में तैनात होने के लिए तैयार है। देश की सेनाएं इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात करेगी। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत है दागो और भूल जाओ, यानी एक बार जो इसने दुश्मन के टारगेट को लॉक कर दिया तो उसकी तबाही पक्की है। इसे हेलिना के नाम से भी जानते हैं। पिछले साल इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने 24 घंटे में इसके 2 सफल परीक्षण किए थे। मिसाइल को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। हेलिना को ज्यादा ऊंचाई और रेंज के साथ टेस्ट किया गया था। टेस्ट में मिसाइल ने बेहद सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। इस मिसाइल में लगी इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर तकनीक गाइड करती है, जो मिसाइल के लॉन्च होने के साथ ही सक्रिय हो जाती है। यह दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। इस मिसाइल को भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले इसे नाग मिसाइल बुलाते थे। ध्रुवास्त्र मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला करती है, यानी दुश्मन के टैंक को बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। यह तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी मिसाइल ATGM प्रणाली है, यानी LCH प्रचंड पर भी इसे तैनात किया जा सकता है। यह हर मौसम में हमला कर सकती है। इसका वजन करीब 45 किलोग्राम है। यह 6.1 फीट लंबी है। इसका व्यास 7.9 इंच है। इसमें 8 किलोग्राम विस्फोटक लगा सकते हैं। सेना इस ध्रुवास्त्र मिसाइल को ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर समेत अन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में लगा सकती है। हेलिना के सफल परीक्षण के बाद DRDO और सेना के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए भारत को दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।